शून्य से 8,27,000 करोड़ बनाने वाला मुकेश अंबानी। अंबानी की कुल संपत्ति 9,790 करोड़ यूएसडी से ज्यादा है। क्या आपको पता है कि यहाँ तक आने के लिए अंबानियों ने क्या क्या पापड़ बेले? धीरूभाई अंबानी यानी धीरज लाल हीराचंद अंबानी का जन्म इंडिया में 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़, जो कि भारत के गुजरात राज्य में है, चोरवाड़ में हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और जमुना बहन के बहुत ही आम मोत परिवार में हुआ था। हम धीरूभाई अंबानी की बात कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को भला कैसे भूल सकते हैं। उनकी पत्नी का नाम कोकिला बहन था और साथ में ये ऐसे दिखते थे। धीरूभाई अंबानी ने 1958 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी और 1977 में रिलायंस को सार्वजनिक किया। मुकेश अंबानी के बारे में तो आपको सबको पता ही है। क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी का जन्म इंडिया में नहीं हुआ था? जी हाँ, यह बात सच है। वो यमन में जन्मे थे। 19 अप्रैल 1957 को अदन यमन में जन्म लेने वाले अंबानी दुनिया के नामचीन लोगों में से एक हैं। मुकेश अंबानी ने अपना व्यवसाय यमन से शुरू किया था। बाद में मुकेश अंबानी भारत आए और मुंबई में बस गए। यहाँ पर उनका आलीशान घर, जो कि बकिंघम पैलेस के बाद दूसरा सबसे महंगा 15,000 करोड़ की लागत वाला 27 मंजिला घर है। घर के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं मुकेश अंबानी के बड़े भाई अनिल अंबानी के बारे में। अनिल अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को हुआ था। करीब 2 साल बड़े अनिल को रिलायंस ग्रुप को उस समय संभालना पड़ा जब 1985 में उनके पिता को स्ट्रोक आया और उनके दाहिने हाथ में लकवा यानी पैरालिसिस हो गया था। फोर्ब्स के अनुसार इस घटना के 2 साल पहले अनिल अंबानी सीईओ के रूप में रिलायंस इंडस्ट्री को संभालने लगे थे और मुकेश अंबानी को 24 साल की उम्र में पाताल गंगा पेट्रोकेमिकल प्लांट के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह बातें 1985 के दशक की हैं। उसी साल मुकेश का विवाह नीता अंबानी के साथ हो गया था और बड़े भाई अनिल अंबानी का विवाह 1991 में टीना मुनीम से हो गया था, जो उस समय बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। एकदम से अंबानी परिवार पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। 6 जुलाई 2002 का समय उस समय दुखद घड़ी बन गया जब एक महान बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी दुनिया को अलविदा कह गए, जब उनकी मृत्यु का कारण ब्रेन स्ट्रोक बन गया। धीरूभाई अंबानी ने देश को अच्छी इंडस्ट्रीज दी जो आज भी दुनिया के हर रोज काम आ रही हैं। मृत्यु के बाद बंटवारे की बहुत सी कहानियां हैं। बंटवारे की मुख्य वजह यह है कि चाहे धीरूभाई अंबानी ने अपने पूरे जीवन काल में रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बना दिया था, पर उन्होंने कोई आधिकारिक उत्तराधिकार योजना यानी कि ऑफिशियल सक्सेशन प्लान नहीं बनाया था। निधन के बाद कंपनी के भविष्य को लेकर उनके दोनों बेटों के बीच काफी मतभेद बढ़ गए। मुकेश और अनिल दोनों ही कंपनी के ऊंचे पदों पर थे, लेकिन संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मतभेद थे। धीरे धीरे इन मतभेदों के कारण पारिवारिक तनाव बढ़ने लगा। मतभेदों को बढ़ते देख बहुत सारे शेयर होल्डर्स की चिंता आसमान छू रही थी। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि उस समय देश में शेयर बाजार और माहौल कैसा रहा होगा। नतीजा यह हुआ कि मतभेदों के कारण कंपनी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। इसीलिए बंटवारे का समाधान करते हुए 2005 में कोकिला बहन अंबानी, जो कि धीरूभाई अंबानी की पत्नी थी, उन्होंने कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। मुकेश अंबानी को यह इंडस्ट्रीज मिल गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस और रिफाइनिंग व्यवसाय, रिलायंस रिटेल और दूरसंचार का हिस्सा। दूसरी तरफ अनिल अंबानी को रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, दूरसंचार व्यवसाय मिल गई। मुकेश अंबानी, जो कि बहुत तेजी से मेहनत कर रहे थे, उन्होंने 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत की, जिसने भारत के रिटेल उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी, जिसको मुकेश अंबानी ने 1999 में संभाला था, वह अब और ऊंचाइयां छू रही थी। यह रिफाइनरी 50 किलोमीटर वर्ग में फैली है। यह रिफाइनरी इतनी बड़ी है कि इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता 12,40,000 बैरल प्रतिदिन है।
इस रिफाइनरी को 14 जुलाई 1999 को 6,68,000 बैरल प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ $6 बिलियन के खर्चे के साथ, जो कि 50,000 करोड़ रुपए बनता है, चालू किया गया था। कहते हैं ना कि बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे कई सालों की मेहनत और हजारों करोड़ का रिस्क लेना पड़ता है। 2002 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंफोकॉम की शुरुआत की थी, जिसने उस समय भारत के टेलीकॉम उद्योग में क्रांति लाकर रख दी थी। और 2007 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड की कंपनी थी, जो कि उस समय भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर रही थी। यह कंपनी जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई। IBSL ने फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड की तुलना में बेहतर कवरेज के साथ हाई स्पीड वायरलेस डाटा लिंक्स प्रदान किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2010 में IBSL में 95% हिस्सेदारी खरीद ली और 5 सितंबर 2016 को यह जियो बनकर लॉन्च हुई और देश में धमाकेदार ऑफर्स के साथ 6 महीने तक मुफ्त इंटरनेट, कॉल्स और SMS देती रही। जियो ने अपने साथ साथ जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो फाइबर और जियो फोन्स को भी लॉन्च कर दिया। सफलता इतनी मिली कि लॉन्च के पहले 83 दिनों में जियो ने 5 करोड़ ग्राहक बनाए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2024 के अंत तक जियो 45 करोड़ से अधिक ग्राहक के साथ भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बन चुका है। एक तरफ मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ अनिल अंबानी को देखें तो यह सामने आता है कि इन्होंने इतनी मेहनत और मुश्किलें उठाई हैं कि इंटरनेट पर लार्ज डाटा भरा पड़ा है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस ग्रुप का 19 लाख करोड़ का एम्पायर बना दिया, जिसमें उसने 85 कंपनीज बनाई। टोटल 254 कंपनीज बनाई गई, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह बना के मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें अमीर व्यक्ति बन गए, जबकि इनके भाई अनिल अंबानी 2008 में 42 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के मालिक थे। 2000 से 2005 के बंटवारे तक और 2005 से 2008 तक अनिल अंबानी की कंपनियां तेजी से बढ़ी और रिलायंस कम्युनिकेशंस भारत के प्रमुख टेलीकॉम बन गई। लेकिन 2010 के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों में गिरावट आनी शुरू हो गई। खराब प्रबंधन, बढ़ते कर्ज और बाजार में बढ़ते कंपटीशन के कारण उनकी कंपनियां घाटे में चली गई। 2019 में उनकी प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस दिवालिया हो गई। वर्तमान स्थिति यह है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण अनिल अंबानी ने अपने व्यवसाय का बड़ा हिस्सा खो दिया है। 2020 में उन्होंने ब्रिटेन की एक अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। वर्तमान में अनिल अंबानी का व्यवसाय उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा अंबानी का शून्य से 8,27,000 करोड़ की संपत्ति बनाने तक का सफर। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप आने वाले टाइम में हमारे साथ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।